अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आइए जानते हैं आज की अहम खबर पर। हर नेशनल चैनल पे एक ही खबर बताई जा रही है, वो है किसान आंदोलन। यानी हमारे देश के किसान आंदोलन पर उतर आए हैं। इसी के चर्चे हो रहे हैं हर न्यूज़ चैनल पर। आखिरकार आम आवाम को कब तक इसी तरह मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा? क्योंकि जब से हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने हैं इंडिया के, उसके बाद से एक नहीं तो एक नहीं तो एक नहीं तो एक, बहरहाल इस किस्म के तकलीफें आ रहे हैं हमारे देश के आम इंसान को। हमारे देश का एक नारा है, जय जवान जय किसान। खैर वो नारा तो सिर्फ नाम का ही रह गया, क्योंकि किसानों को भी जो है कृषि कानून के नाम से भी सताया जा रहा है। वहीं पर हमारे देश के किसान इसको लेकर काफ़ी फिक्रमंद हैं। खैर नोटबंदी हुई, फिर उसके बाद जो है ट्रिपल तलाक का एक इशू हुआ, फिर उसके बाद जो है NRC CAA का कानून निकालने की कोशिश की गई। बहरहाल हमेशा जो है एक ना एक नए नए कानून आते रहते हैं हमारे देश में। खैर अब शायद बीजेपी सरकार को यहाँ पर झटका लगने वाला है, क्योंकि हमारे देश की इकोनॉमी तकरीबन निर्भर करती है किसानों पर। अब किसानों के ऊपर ही इस तरह का सख्त कानून लाएंगे तो जब हमारे देश के किसान सड़कों पर उतर जाएंगे, फिर हमारा देश कैसे चलेगा? तो इसी के चलते हमारी दिल्ली की इंचार्ज फारिया खान ने एक स्पेशल रिपोर्ट तैयार की है किसानों के ऊपर। आखिर ये रिपोर्ट है क्या? आखिर ये किसान सड़क पे आने की वजह है क्या? इसकी तमाम तफसीलात आप गौर व फिक्र से सुनिए, आपको समझ में आएगा। और पूरे देश में जो सबसे बड़ी खबर चल रही है वो चल रहा है किसान आंदोलन, यानी कि फार्मर्स प्रोटेस्ट। हम सब जानते हैं कि ये प्रोटेस्ट काफ़ी समय से चल रहा है, लेकिन हम सब आज इसके बारे में तफसील से बात करेंगे कि ये आंदोलन क्यों हो रहा है, किसान क्या चाहता है और उनकी मांगे क्यों पूरी नहीं हो रही हैं। हम शुरुआत में सबसे पहले आपको ये बताएंगे कि ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है ये केंद्र सरकार के कृषि कानून जो कि फार्म लॉ 2020 है उसके खिलाफ हो रहा है, जिसमें पंजाब और हरियाणा के हज़ारों किसान जो हैं वो पिछले काफ़ी समय से दिल्ली में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसका नाम है दिल्ली चलो मार्च। और इस मार्च को रोकने के लिए हरियाणा और पंजाब सरकार ने अपने बॉर्डर सील कर दिए हैं। इसके अलावा भारी पुलिस फोर्स भी लगा दी गई है। और सोर्सेज के मुताबिक हमको मालूम चला है कि सरकार की तरफ से ये साफ कर दिया है कि जो कानून बना है वो किसानों के लिए फ़ायदेमंद है। मोदी सरकार का ये कहना है कि जो ये हमने बनाए हैं, जो ये लॉ हम बना रहे हैं किसानों के लिए, ये उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। फिर भी क्यों किसान इतने खिलाफ होकर सड़कों पर उतर गए हैं और समझ रहे हैं कि ये जो आंदोलन है ये इनके लिए सही नहीं है, आज हम आपको ये बताएंगे। लेकिन सबसे पहले हम ये समझेंगे कि किसान आखिर क्यों इस लॉ के खिलाफ हो गया है। जो सबसे बड़ा डर है किसानों को वो इस वक्त MSP है, जिसको मिनिमम सपोर्ट प्राइस बोलते हैं। ये ख़त्म होने का डर है किसानों के दिल में। आपको साथ में ये भी बता दें कि इस बिल के ज़रिए जो हमारी गवर्नमेंट है, यानी मतलब जो सरकार है हमारी, उसने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट मार्केट कमेटी, मतलब मंडी से बाहर जो एक कारोबार होता है उसका रास्ता खोल दिया है। इसलिए किसान इसके खिलाफ बैठे हैं मोर्चे में। साफ अल्फाजों में इसका ये मतलब है कि मंडी से बाहर भी ट्रेड एरिया जो है वो घोषित हो गया है। हालांकि जो सरकार है उसने इस बिल में मंडियों को ख़त्म करने की बात कहीं नहीं कही है, लेकिन फिर भी एक इम्पैक्ट है मंडियों का जो मंडियों को तबाह कर सकता है। मतलब आड़तियों के मुताबिक अगर देखा जाए तो इस मामले पर ही किसान और जो बाकी सब लोग हैं वो धरना देकर बैठे हुए हैं। उनका ये मानना है कि मंडियाँ बचेंगी तभी तो किसान उसमें से MSP पर अपनी उपज बेच पाएगा। जो एक प्रॉफिट होता है वो वहीं से आता है और किसान उसी चीज़ पे डरा हुआ है। किसानों ने लोगों से बात करते हुए ये भी कहा है कि जिस तरह का व्यापार गवर्नमेंट लाना चाह रही है उसमें 6-7% टैक्स का नुकसान ना करके मंडी से बाहर ही लोग खरीदेंगे, जो कि मंडी वालों के लिए सही नहीं है। देखते ही देखते अगर इससे मंडी समिति जो है वो कमज़ोर होगी तो धीरे धीरे जो किसान है वो भी बिल्कुल बाज़ार के हवाले चला जाएगा। उसकी जो भी सरकार द्वारा रेट से अधिक उसको मिल रहा था कमाने को, वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा। और हो भी सकता है कि आने वाले वक्त में वो चीज़ बचे ही ना। अब अगर बात हटके किसानों से हटके राज्य सरकारों की करें, खासकर जिसमें पंजाब और हरियाणा आता है, तो वहाँ के राज्य सरकारों को जो डर लगा हुआ है वो ये है कि अगर निजी खरीदार सीधे किसानों से अनाज खरीदने लगेंगे तो मंडियों में मिलने वाला टैक्स का नुकसान हो जाएगा, जो दोनों राज्यों के मंडियों के लिए सही नहीं है।
आखिर में आपको ये भी बता दें कि एक बिल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से संबंधित भी है इसमें, जिसमें किसानों के अदालत जाने का हक ही छीन लिया गया है। मतलब अगर कंपनी हो और किसानों के बीच कुछ लड़ाई झगड़ा या विवाद होगा तो वो सीधा एसडीएम फैसला करेगा। उनकी अपील जो होगी डीएम के यहाँ होगी, जो कि कोर्ट में नहीं आती। किसानों को डीएम एसडीएम पर विश्वास है ही नहीं, क्योंकि उन्हें लगता है कि इन दोनों पदों पर जो लोग बैठे हैं वो सरकार की कठपुतली हैं, तो किसानों के हित में जो बात है वो रख ही नहीं पाएगी। इसलिए भी किसान इस फैसले से नाराज हैं। A1 टाउनशिप की एक और नई पेशकश। जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले मल्टीनेशनल कंपनीज के करीब, जो कि बिल्कुल आबादी से लगा हुआ, बेंगलोर हाईवे से सिर्फ 5.5 किलोमीटर, बीटी रोड से लगा हुआ, तमाम डेवलपमेंट के साथ 5,50,000 में 100 गज का प्लॉट। A1 टाउनशिप में आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। आज ही तशरीफ लाएं और A1 टाउनशिप के इस प्रोजेक्ट से फायदा उठाएं। ऑफिस एट पिलर नंबर 235, अपोजिट फिशरीज डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद।